वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2025 और 3 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग। भारत और भूटान के बीच 2025 में पहले सीमा पार रेल संपर्क और राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। आज कुछ कार्य की वजह से आज थोड़ी सी क्लास आपको लेट मिल रही है, तो ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी जीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा एक्सरसाइज ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन सितंबर 2025 में भारतीय सेना की किस कमान के तहत किया गया और ये कहाँ जीत हुआ? ईस्टर्न कमांड के द्वारा, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? बालोद, छत्तीसगढ़ का। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? 30 से 31 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस होटल को सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया? तो नोवाटेल विजयवाड़ा वरुण को। गज रक्षक ऐप किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा? तो 5.5%। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल चुका है। मंथली टेस्ट आपको सितंबर महीने का मिल गया और पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। सितंबर महीने की पीडीएफ आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी और क्लास है, क्लास आपको आज या कल तक है यूट्यूब पर मिल जाएगी पूरे महीने की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है और इसे किस श्रेणी के अंदर रखा गया है? तो 2025 के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 128वीं रैंक और किस श्रेणी में? अधिकांशतः अस्वतंत्रता की श्रेणी में रखा गया है। अस्वतंत्र की श्रेणी में भारत की श्रेणी है और स्थान कौन सा है? 128वीं रैंक भारत की रही है। तो 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 128वीं कौन सी श्रेणी में? अस्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। देखो, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत की वैश्विक रैंकिंग, भारत 176 देशों में से 128वें स्थान पर है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, 176 देशों में 128वें स्थान पे। भारत का स्कोर, आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर है 53.0। कितना है? 53.0। क्षेत्रीय रैंकिंग, भारतीय क्षेत्रीय स्तर पर 26वें स्थान पर है। अब देखो, वैसे भारत 176 देशों में तो 128वें स्थान पर है, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो ये है 26वें स्थान पे। श्रेणी, भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया और सबसे टॉप पर है सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। वह दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो सबसे टॉप पर है सिंगापुर, भारत की रैंकिंग है 128वां स्थान। भारत और भूटान के बीच 2025 में पहले सीमा पार रेल संपर्क को स्थापित करने के लिए किन 2 मार्गों की परिकल्पना की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में अपने भारत के प्रधानमंत्री पीएम और भूटान के पीएम के बीच में समझौता हुआ है कि दोनों देशों के बीच में सीमा पार रेल संपर्क स्थापित किया गया है। तो कौन से मार्ग हैं? तो वो है एक तो कोकराझार, ऑप्शन नंबर बी कोकराझार, गेलुफू और बरनाइट और समत्से, इन चारों के बीच में, यानी कि कोकराझार और एक है गेलुफू, एक है बरनाइट और है समत्से, इन दोनों स्थानों के बीच में सीमा पार रेल संपर्क को स्थापित किया गया। किसके बीच में? भारत और भूटान के बीच। देखो, भारत भूटान सीमा पार रेल संपर्क, भारत और भूटान ने पहली बार एक सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया। यह औपचारिक रूप अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन है
इसमें भारत की ओर से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार शामिल थे और भूटान की ओर से विदेश सचिव ओम पेगा चोडेन इसके अंदर शामिल थे। अब याद रखना अपने वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार। और प्रस्तावित रेल मार्ग कोकराझार भारत में है और गेलफू भूटान में है। बर्नाइट, ये बर्नाइट जो मेघालय वाला है वो भारत में है और समझ से ये है भूटान के अंदर। ठीक है, तो ये इन प्रस्तावित रेल मार्ग है जो सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। बीएसएफ का नया टेक्नोलॉजीज आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किन दो देशों की सीमाओं की निगरानी करेगा। ये देखो गजब का प्रश्न है। अभी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक नया टेक्नोलॉजीज आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया है। दो देशों की सीमाओं के बीच में निगरानी करेगा। किस किस के बीच में ये करेगा, एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और एक करेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में और एक भारत और बांग्लादेश के बीच। ये गजब के प्रश्न है, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। नई तकनीक पर आधारित पहल, बीएसएफ ने एआई और जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेटिंग सिस्टम तकनीकों पर आधारित एक नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की निगरानी को अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बनाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या क्षमताएं इसके अंदर, एक तो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग रहेगी, एक है प्रेडिक्टिव एनालिसिस यानी कि पूर्वानुमान विश्लेषण करेगा और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी कि रणनीतिक योजना निर्माण में भी काम करेगा। यानी कि पहले से ये अपनी जो प्लानिंग है वो तैयार कर देगा। तो बीएसएफ के द्वारा एक नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। वन्य जीव सप्ताह 2025 2 से 8 अक्टूबर के तहत किस स्थान पर नमो वन की आधारशिला रखी गई है। तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 8 अक्टूबर तक चलेगा वन्य जीव सप्ताह 2025। तो ये किस स्थान पर है, नमो वन की आधारशिला रखी गई, तो ये रखी गई है मानेसर हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे रखी गई है, मानेसर हरियाणा में, जो वर्तमान में अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। देखो वन्य जीव सप्ताह 2025 तारीख रहेगी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025, यानी कि कल 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया। मानेसर हरियाणा से मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। राव नरबीर सिंह ये है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, इन दोनों के बीच मुख्य अतिथि रहे हैं। महत्वपूर्ण पहल, नमो वन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, क्योंकि 5 जून को स्टार्ट हुआ था ना एक पेड़ माँ के नाम, तो उसी के वृक्षारोपण कार्यक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया नमो वन। थीम रहेगी सेवा पर्व के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की थीम रहेगी सेवा पर्व, मैंने बताया था आपको अच्छे तरीके से, सेवा पर्व, तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। तो मुख्य अतिथि अपने भूपेंद्र यादव। यूक्रेनी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मैक्सिम बुटकेविची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में एक यूक्रेनी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता है मैक्सिम बुटकेविच, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इनको मिला है वैक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2025। ये मिला भी कौन सा, वैक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2025 से ये यूक्रेनी पत्रकार हैं मैक्सिम बुटकेविच, इनको ये अवार्ड मिला है। देखो पुरस्कार 2025 वैक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2025, पुरस्कार विजेता है मैक्सिम बुटकेविच। कौन है, मैक्सिम बुटकेविच। पुरस्कार देने वाली संस्था यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा जो यह अवार्ड दे रही है। महत्व, यह पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा में नागरिक समाज द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है। ये पुरस्कार जो मानवाधिकार की जो रक्षा करेगा उसी को लेकर नागरिक समाज द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको ये मान्यता देता है। तो ये जो अपने यूक्रेन पत्रकार हैं उनको मैक्सिम बुटकेविच को ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, पहला है 931 रैंकिंग अंक के साथ अभिषेक शर्मा ने आईसीसी पुरुष T20 नंबर 1 बल्लेबाज रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी कि जो 931 रैंकिंग के साथ जो अभिषेक शर्मा है उन्होंने आईसीसी पुरुष T20 अभी हाल ही में हुआ है और जिसका खिताब भारत ने जीता है 9वीं बार, तो उस बल्लेबाजी रैंकिंग में जो अभिषेक शर्मा है वो सबसे टॉप पर रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स YSM
एसएम और वीएसएम ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। बस याद रखना इतना ही कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बन गए, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बन चुके हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में पदभार इन्होंने संभाल लिया है। तो दोनों के दोनों वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, सितंबर 2025 में किस संस्था को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। याद रखना कौन है, समीर वी कामत है। और समीर वी कामत का भी हाल में कार्यकाल बढ़ाया गया, तो ये रहेंगे मई 2026 तक, मई 2026 तक है। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी साथी इसका जरूर अभ्यास करें क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपके लिए इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, तो ये भी आप ले सकते हो। रीट मेंस की टॉपिक वाइज 3rd लेवल की चल रही है और इसमें एनसीईआरटी के लगभग कक्षा 8 तक आपको टेस्ट मिल चुके हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, रीट L1, L2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए टॉपिक वाइज ये इसमें आपको टेस्ट मिले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो। डेली वाली आप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें आपका 1 साल का अभ्यास होता है इस टेस्ट सीरीज में, पूरे 1 साल का डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। अब जो भी साथी आज ले रहे हैं ना, तो उसे 2025 का पीछे वाला करंट भी मिलेगा। ऐसे नहीं है भी आज से स्टार्ट होगा, आज से नहीं, पूरे 2025 का पूरा 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।